2005 में यूपीए की सरकार ने क्यों राम सेतु को तोड़ने का आदेश दिया था? राम सेतु के तैरते हुए पत्थर को साइंस किस नजरिए से देखता है? और उससे पहले चलिए राम सेतु से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। भगवान राम की सेना लंका तक पहुंच सके, इसके लिए समुद्र पर पुल बनाने का कार्य वानर सेना के दो सर्वश्रेष्ठ वानर नल और नील को दिया गया था। दरअसल नल और नील भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे। उन्हीं को निर्माण कार्य की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उनको पूरी वानर सेना के साथ मिलकर पुल का निर्माण करना था। कुछ लोगों का मानना है कि पत्थर पर श्री राम लिख देने से पत्थर डूबती नहीं थी, और दरअसल इसके पीछे एक और कारण है। रामायण में बताया गया है कि बचपन से ही नल और नील दोनों बहुत शरारती थे। ये दोनों इतने शरारती थे कि ऋषियों का सामान समुद्र में फेंक दिया करते थे, और वे वस्तु डूब जाने के कारण ऋषियों को काफी परेशानी होती थी। फिर ऋषियों ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा फेंका हुआ सामान जल में कभी नहीं डूबेगा, और उनका ये श्राप ही सेतु निर्माण के वक्त उनको लाभदायक साबित हुआ, क्योंकि नल और नील जो भी पत्थर फेंकते थे वे डूबता नहीं था। और पत्थर पर श्री राम लिखने का कारण था, जिस तरह श्री राम ने सभी वानरों को एकजुट कर दिया, इसलिए श्री राम लिखा जाता था ताकि सभी पत्थर आपस में जुड़े रहे और पुल काफी मजबूत बने। राम सेतु बनाने में न सिर्फ पत्थर बल्कि पेड़ पौधे लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया था। और आज के समय जब हम इतने एडवांस हो चुके हैं, हमारे पास विज्ञान है, तब भी एक पुल बनाने में महीनों लग जाते हैं। इंडिया में तो कई बार साल लग जाते हैं, लेकिन उस वक्त राम सेतु बनाने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा था, और राम सेतु की लंबाई उस समय करीब 100 योजन थी। पुराने समय में योजन दूरी नापने का पैमाना होता था। एक योजन में मान लीजिए 13 से 14 किलोमीटर होता था। मीन्स लगभग 1300 किलोमीटर लंबी ये पुल थी। और राम सेतु निर्माण के बाद भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले एक शिवलिंग की स्थापना करके वहां पूजा अर्चना की, जिसे रामेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि हिंदुओं के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि स्वयं राम ने ही राम सेतु को बीच से तोड़ दिया था, क्योंकि राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तब विभीषण ने राम से बोला, प्रभु आप इस राम सेतु को तोड़ दे, ताकि कोई मनुष्य इसका दुरुपयोग करके श्रीलंका में ना आ सके। चलिए अब जानते हैं साइंस इस तैरते हुए पत्थर के बारे में क्या बोलता है। राम सेतु के पत्थरों का अध्ययन करने से पता चला कि ये पत्थर अंदर से खोखले होते हैं, यानी इन पत्थरों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों के अंदर हवा भरे होने के कारण ये खोखले महसूस होते हैं, और इनका वजन बहुत कम होता है। पत्थरों का वजन कम होने के कारण ही ये पानी में नहीं डूबते हैं। इस पत्थर को पमाइस स्टोन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल आता है, पमाइस स्टोन्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा जब ठंडा होकर जम जाता है तो उसी से पमाइस पत्थरों का निर्माण होता है। तो चलिए अब जानते हैं यूपीए सरकार ने क्यों 2005 में राम सेतु को तोड़ने का आदेश दिया था। साल 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में सेतु समुद्रम योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत भारत श्रीलंका के बीच एक गहरा जल मार्ग बनाया जाना था, और इस प्रोजेक्ट के तहत ही राम सेतु को तोड़ा जाना था। समय आरएसएस, बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। दरअसल यूपीए सरकार का मानना था कि इस पुल की वजह से ही पानी के जहाजों को श्रीलंका के चारों ओर से घूम कर जाना पड़ता है। प्लान था कि बीच से रास्ता बनाकर इस चक्कर की दूरी को कम कर दिया जाए। इस मामले में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। इस तरह राम सेतु को तोड़ने से बचा लिया गया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।